वेलकम टू क्रैकनेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में आईसीटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। मेमोरी यूनिट से न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, इसी टॉपिक से कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आया है। ठीक है, और इसी तरह से क्वेश्चंस आपको आगे भी दिखने को मिलेगा एग्जाम में। वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए किस तरह से ये क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड तक बने रहो वीडियो के साथ और इसी टाइप कंटेंट के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैपेसिटीज। ओके, कुछ मेमोरीज कैपेसिटीज आपको गिवन है ABCD, ये 4 स्टेटमेंट पे, और इसी को आपको रैंक करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब अरेंज करना है। ठीक है, देखिए ए पे आपको 1500 मेगाबाइट गिवन है, एम बाइट मतलब मेगाबाइट, 5 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट, और डी पे है 2 टेराबाइट। तो इसे अरेंज करो। देखो पहले लार्जेस्ट कौन सा है, बिल्कुल है टेराबाइट है। यहाँ पे आप अगर अरेंज करके देखते हो तो पहले तो आता है बाइट्स। ओके, उससे आगे बीट है तो बाइट्स आ गया पहले, फिर किलोबाइट, फिर है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो टेराबाइट सबसे लार्जेस्ट है मेमोरी कैपेसिटीज, है ना। तो ये आ गया डी हमारा पहले। तो डी देखो 2 ऑप्शन पे है, मतलब ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बिल्कुल। फिर लार्जेस्ट कौन सा होगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि गीगाबाइट, है ना। तो गीगाबाइट के लिए देखो, गीगाबाइट 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू हमारा 124, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू क्या है 1024 मेगाबाइट है ना। लेकिन यहाँ पे ए पे देखो आपको 1500 मेगाबाइट गिवन है, तो लार्जेस्ट बिल्कुल कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, मतलब डी के बाद ए आएगा, फिर ये गीगाबाइट वाला आएगा, मतलब सी आएगा, फिर बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटीज रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कैपेसिटी में आपको अरेंज करना है। ये जो 5 स्टेटमेंट आपको गिवन है, मतलब 5 जो मेमोरी कैपेसिटीज आपको गिवन है, इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, देखो इसे आप किस तरह से सॉल्व करोगे। ये जो है ना गीगाबाइट है, बाइट है, टेराबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटीज गिवन है। तो इसे आप एक ही यूनिट पे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तब ना आप रैंक कर पाओगे। तो हम इसीलिए 1 किलोबाइट से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू क्या होता है 1024 बाइट्स होता है ना। तो इसे हम राउंड ऑफ करके 1000 बाइट कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1000 बाइट है, तो इसे हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 10⁻³ है ना, 10⁻³ बाइट्स हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से। ये फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि जीरो बहुत ज़्यादा आ जाएगा बाद में जब गीगाबाइट टेराबाइट इसे हम बाइट्स में लिखेंगे, तो इसलिए हम इसे पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो आसान होगा थोड़ा। अब देखो 1 जो मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा किलोबाइट, है ना, किलोबाइट। तो इसे आप किस तरह से लिख सकते हो, देखिए 1 किलोबाइट जो है ये अगर आपका 1000 बाइट है, और इसे आप इस तरह से अगर लिख सकते हो 10⁻³ बाइट। ओके, तो 1 जो है मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितना है, देखो यहाँ पे है ना, बिल्कुल डायरेक्ट लिखा है कि 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट। तो 1000 किलोबाइट मतलब 1 मेगाबाइट है ना, 1 मेगाबाइट है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बाइट में, ये तो 1000 बाइट ऑलरेडी था, 1 किलोबाइट इक्वल्स टू, और 1000 जो किलोबाइट है इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁶ हो जाएगा बाइट। ठीक है, क्योंकि 6 जीरो है तो 6 आ जाएगा पावर में, है ना, 10 बेस रह जाएगा। तो इस तरह से आपको बाइट में लिख लेना है। ठीक है, जितना भी आप नीचे जाओगे, मतलब लार्जेस्ट जाओगे, 3 पावर को इंक्रीज करते जाना है, तो आपका बिल्कुल बाइट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितना होगा 10⁶ बाइट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इसे मिटा दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से हमने जैसे कि कहा कि 3 पावर को इंक्रीज करते जाना है। तो 1 गीगाबाइट जो होगा, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू बिल्कुल हमारा हो जाएगा 1000 जो है
मेगाबाइट है, तो ये बाइट्स में आ जाएगा 10⁹ बाइट। ओके, इसी तरह से 1 टेराबाइट जो होगा, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1000 गीगाबाइट है, और ये बाइट में होके आ जाएगा 10⁻12 बाइट। 3 करके इसी तरह से इंक्रीज करते जाना तो बाइट में हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 100 गीगाबाइट्स है, 100 गीगाबाइट्स को आप किस तरह से लिखोगे, तो एक काम करो, 100 जो गीगाबाइट है ना, 100 गीगाबाइट, तो इसे आप इस तरह से तो बिल्कुल लिख ही सकते हो कि 10⁻2 गीगाबाइट भी बोल सकते हो, ये तो इक्वल ही है। ठीक है, अब देखो 1 जो गीगाबाइट है ना, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू बाइट, इसे बाइट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये बाइट में कितना होगा, देखो 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू, आपको पता है कि यहाँ पे देखो 10⁹ बाइट से बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, 100 गीगाबाइट को बाइट में देखो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो 100 गीगाबाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 10⁹ है, तो इसे हम 100 गीगाबाइट को 10⁻2 गीगाबाइट भी कह सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻2 गीगाबाइट, है ना। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू इतना बाइट, तो 100 गीगाबाइट इक्वल्स टू 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻2 बाइट्स हो जाएगा ये। तो इसे हम अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने से बेस को सेम ही रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई में पावर जो है प्लस हो जाता है, मतलब 11 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, इतना हो गया, तो हमारा जो आया 100 गीगाबाइट इक्वल्स टू 10⁻11 बाइट, इतना बाइट हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है बी में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10⁻10 बाइट ये है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं इसे। और 1 टेराबाइट को देखो, सी पे जो है 1 टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट है ना, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू, हमने तो यहाँ पे लिख ही लिया है कि 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 10⁻12 बाइट, तो इसे लिख दो 10⁻12 बाइट। तो ये आ गया हमारा। फिर देखो डी पे है 1 लाख मेगाबाइट, है ना। 1 जो मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू कितना है, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू 10⁻6 बाइट है। देखो यहाँ पे बिल्कुल हमने सॉल्व करके लिख रखे हैं, है ना। अब देखो 1 लाख जो 1 लाख मेगाबाइट, इसे ना हम कितना लिख सकते हैं, 10⁻5 लिख सकते हैं ना, इसे 10⁻5 भी तो बोल सकते हैं ना। 1 लाख मेगाबाइट को 10⁻5 मेगाबाइट भी बोल सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻6 मल्टीप्लाई 10⁻5, ये बाइट हो जाएगा टोटल। तो इसी सेम तरह से 10 आ जाएगा, और जो पावर है इसे प्लस कर दो तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 10⁻11 बाइट हमारा आ गया। फिर देखो यह है इतना किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 10⁻3 बाइट है, तो इसे भी हम एक काम करते हैं, 10 के बाद 6 जो है 0 है, तो पावर 6 कर देते हैं, इतना किलोबाइट हो गया। और बिल्कुल उसी तरह से 10⁻6 मल्टीप्लाई 1 का वैल्यू कितना है, 10⁻3 है, 10⁻3, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो पावर को प्लस कर रहे हैं, तो इतना बाइट हो जाएगा। ठीक है, 10⁻9 बाइट। इसी तरह से हम हर एक जो है मेमोरी कैपेसिटी इन्हें हम बाइट में कन्वर्ट कर दिए। अब देखो अरेंज करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पावर को अरेंज करो, क्योंकि बेस तो सब में एक ही है ना, तो ई पे देखो सबसे पावर छोटा है, तो स्मॉलेस्ट वाला हो जाएगा ई। ठीक है, ई वाला जो मेमोरी कैपेसिटी है ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल सबसे छोटा मेमोरी कैपेसिटीज। तो ई हमारा है 2 ऑप्शन पे, ये 1 और 3 ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, आंसर एलिमिनेट हो गया। फिर देखो कौन सा है, 10, सबसे छोटा और कौन है, 10 है, तो 10 मतलब बी, दोनों में बी है ना। और एक देखो फिर 11 पावर में है, और इसमें भी 11 है, लेकिन गीगाबाइट और मेगाबाइट में हमें तो 24 जो है ना, 1024, इसे तो नहीं लिए है ना, और 1000 से कैलकुलेट किए हैं, तो इस तरह से हमें अगर देखते हैं तो यही आएगा स्मॉलेस्ट मेगाबाइट, मेगाबाइट वाला। ओके, मतलब डी वाला आ जाएगा। फिर आएगा हमारा जो कि ए वाला। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा रह गया ये है सी। ये देखो ऑप्शन जो है ई बी
DAC जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे कहा है कि ए सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड्स वीडियो फुटेज 1 मिनट ऑफ वीडियो रिक्वायर्ड्स 180 मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज। 1 मिनट के लिए 180 मेगाबाइट का स्टोरेज चाहिए। ओके, 1 मिनट में कितना स्टोरेज चाहिए? 180 मेगाबाइट का। ओके, ये मिनट है। द रिकॉर्डिंग सिस्टम कैन स्टोर सेवरल आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज। हाउ मच स्टोरेज वुड बी नीडेड फॉर 2 आवर्स वीडियो फुटेज। तो 2 आवर्स के लिए कितना वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए एक्चुअली कितना स्टोरेज चाहिए, ये हमें निकालना होगा। ओके, तो देखो किस तरह से हम इसे निकालते हैं। तो 2 आवर्स इक्वल्स टू कितना मिनट्स होता है, आप निकाल लो। 2 आवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 आवर में तो 60 मिनट्स होता है ना। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा? 2 आवर्स में हमारा टोटल मिनट्स हो जाएगा 120 मिनट्स, मतलब 120 मिनट्स रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टोरेज कितना चाहिए? 1 मिनट के लिए हमें अगर चाहिए 180 मेगाबाइट, तो 120 मिनट्स के लिए हमें जो स्टोरेज चाहिए, तो ये हमारा 180 मल्टीप्लाई कर दो 120, ठीक है ना, इतना आ जाएगा मेगाबाइट। इसे मल्टीप्लाई करके देखो, ये मल्टीप्लाई करने से आएगा 21600। ओके, इतना मेगाबाइट चाहिए हमें। तो इन्हें गीगाबाइट, देखो ऑप्शन पे तो गीगाबाइट है, तो मेगाबाइट को गीगाबाइट में कन्वर्ट कर दो। 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू जो होता है 1024 मेगाबाइट होता है ना, तो 1024 से डिवाइड कर दो इसे पूरा। 1024 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर आएगा 21.1 गीगाबाइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इफ P जिसका बेस है 8 रिप्रेजेंट्स द नंबर P इन बेस 8, तो P जो नंबर है इनका बेस अगर 8 है, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो 144 ऑक्टल नंबर और 175 ये जो ऑक्टल नंबर है, इनको प्लस करके हमें जो मिलेगा ऑक्टल नंबर, ये कितना मिलेगा, ठीक है, निकालना है। तो देखो इसे हम एक बार में ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसे प्लस नहीं कर सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे, जो कि डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले जो है 144 ये है, तो इसे हम 18 और 64 इस तरह से लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई करके देखो, हर एक को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये 64 हो जाएगा, और 8 4 32, और ये 4 ही होगा, तो इसे प्लस करो। इसे प्लस करके देखो कितना आ रहा है, ये हो गया हमारा जो कि 6 और 4 में 0, तो ये टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो गया, ये है हमारा टोटल ऑक्टल नंबर इतना। फिर इनमें से देखो 175 1864, यहाँ पे आएगा हमारा 64 प्लस कर दो 56 प्लस कर दो 5, इसे जोड़ो, इसे जोड़ के देखो कितना आएगा, ये आएगा 125, ये हो गया ऑक्टल नंबर। सॉरी, ये डेसिमल नंबर होगा, ठीक है ना, डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल, सॉरी ये डेसिमल वाला हो जाएगा ना। अब देखो इसे प्लस करो, 100 और 125, इसे प्लस करते हो तो 225 आ जाएगा ना, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर प्लस करके। अब इसे ना आप एक काम करो, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल है, डिवाइड कर देना है ना, डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो। किसी भी डेसिमल नंबर को, जो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल है ना, तो उनका जो बेस नंबर है उनसे डिवाइड कर देना, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे ये डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का बेस कितना है 8, तो 8 से इस तरह से डिवाइड करके लिखो। तो देखो इसे आप डिवाइड करते हो तो हमारा ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 16, मतलब यहाँ पे रहेगा 6, 65 हो गया, तो 8 बार में 64, तो 1 रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग को इधर लिख देना है ना। अब और 8 से डिवाइड करो, जब तक ना नीचे 8 से छोटा वाला नंबर आए तब तक डिवाइड करते जाना, है ना। तो देखो 8 3 24 आ गया, अब देखो 8 से छोटा आ गया, मतलब और नहीं डिवाइड होगा, तो रिमेनिंग कितना रहा
24 और यहाँ पे 28 है तो 4 रिमेनिंग हो जाएगा। तो इसे अब उल्टा लिखो इस तरह से, बॉटम टू टॉप। तो कितना हो गया ये 341, ये है ऑक्टल नंबर। इसे प्लस करने से हमें मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इसे प्लस करना है, ऑक्टल ही है। तो 1 2 4 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1864। इसे मल्टीप्लाई करो, 64 16 और ये 4। अब जोड़ो, इसे जोड़ के देखो कितना मिल रहा है। ये जोड़ के देखो मिलेगा 84, जो कि ये रहा डेसिमल नंबर। अब जो है 165, इसे भी सेम तरीके से कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने से जो मिलेगा 64 50 48, ओके। और ये मिल जाएगा 5। तो इसे प्लस करो, इसे प्लस करके देखो 117, ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। इसे जोड़ो, अब देखो ये जो दो डेसिमल नंबर आया है इसे जोड़ के देखो 117 और 84, इसे जोड़ो 11 9 और 1 10 मतलब 0, ये आ जाएगा इतना, ठीक है 201, ये डेसिमल नंबर। तो इसे अब ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 201 को हम ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करेंगे, 8 से डिवाइड करो तो 8 दूने 16 और ये आ जाएगा 5 बार में 40, तो 1 रिमेनिंग रहा। अब देखो 8 बार में और एक बार करो, 8 3 बार में 24 है तो 1 रिमेनिंग रहा। तो इसे बॉटम टू टॉप लिख दो, 311, इतना हो गया हमारा, जो कि ऑक्टल नंबर। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, अलिसा हैज़ एग्रीड टू सेंड खुशी ए 20 मेगाबाइट फाइल। 20 साइज जो है फाइल का, मेगाबाइट, ओके। इतना अलिसा क्या सेंड करेगा खुशी को। दे बोथ हैव ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है। अलिसा हैज़ टू अपलोड हर फाइल टू ए सर्वर, देन खुशी नीड टू डाउनलोड इट फ्रॉम द सेम सर्वर। तो सेम सर्वर में ही अपलोड हो रहा है और डाउनलोड भी होगा। द ब्रॉडबैंड डेटा ट्रांसफर रेट, मतलब ये जो स्पीड है, आर 1 मेगाबाइट पर सेकेंड टू अपलोड ए फाइल, मतलब जो अपलोड कर रहा है तो ये जो स्पीड है 1 मेगाबाइट पर सेकेंड है। एंड 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू डाउनलोड द फाइल, और डाउनलोड होने में 8 मेगाबिट पर सेकेंड में डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इफ पी एंड क्यू रिप्रेजेंट्स टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू अपलोड एंड डाउनलोड अलिसास फाइल रिप्रेजेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है। पी क्या है, पी जो है ये अपलोड का है और क्यू जो है ये डाउनलोड का है, ठीक है ना, डाउनलोड का है। तो ये है आपको गिवन, जो कि ये निकलना है पी एंड क्यू, मतलब अपलोड और डाउनलोड में कितना टाइम लगेगा। तो पहले देखो देखो टोटल जो फाइल फॉर्मेट है, फाइल का साइज कितना है 20 मेगा बाइट्स, इतना है फाइल साइज। और आपको तो पता है 1 बाइट जो है 1 बाइट्स इक्वल्स टू 8 बीट्स होता है ना, ये तो पता है आपको। अब देखो 1 जो मेगाबाइट है, ओके 1, अच्छा इसे लिखते हैं मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू कितना होगा तब, 1 बाइट्स इक्वल्स टू 8 बिट्स है, तो 1 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 8 मेगा बिट्स कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो 20 फाइल साइज तो टोटल 20 मेगाबाइट्स का है टोटल, इतना है ना, 20 मेगाबाइट्स का है टोटल फाइल साइज। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 8 मेगाबिट्स है, तो 20 मेगाबाइट्स इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 20 मेगा बिट्स हो जाएगा। ओके, बिल्कुल हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर दो 160 मेगा बिट्स, मतलब है बिट्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये जो है ना अपलोड और डाउनलोड मेगा बिट्स में दे रखा है, इसीलिए इसे मेगा बिट्स में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब देखो इतना टोटल फाइल साइज है 160 मेगाबिट्स का। तो पी जो है मतलब ये अपलोड का है, तो अपलोड का टाइम निकलना है। तो देखो टाइम का मतलब क्या होता है, टोटल जो साइज होगा और कितना स्पीड एक्चुअली अपलोड हो रहा है ये लिख देना है। तो टोटल फाइल साइज है 160 और जो अपलोड
स्पीड है 1 मेगाबिट पर सेकेंड है, तो 1 रख दो नीचे, तो मतलब हमारा जो आ गया 160 सेकेंड लगेगा ये अपलोड होने में। टोटल 20 मेगाबिट्स फाइल जो अपलोड होने का टाइम 160 है, तो 160 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। क्यू भी निकल लो, टोटल फाइल साइज और डाउनलोड का जो टाइम है, मतलब डाउनलोड का जो स्पीड है 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो 8 से डिवाइड कर दो तो देखो ये 20 आ गया सेकेंड्स, है ना। इस तरह से निकलना था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर गिवन है, आपको देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो हमको जैसे कि हमने डेसिमल सिस्टम जो है इसे पकड़ लिया और इसी से हम जाएंगे हेक्साडेसिमल में और देखेंगे ये इक्वल है कि नहीं। जो डेसिमल नंबर है 541 है, तो इसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16 है। 16 से डिवाइड कर दो तो देखो ये 3 बार में जाएगा 48, तो रिमेनिंग कितना रहा 2 और 4 मतलब 6 रिमेनिंग रहा 61। 61 मतलब फिर से 3 में ही जाएगा, तो फिर रिमेनिंग रह जाएगा 13 का। अब देखो फिर से 16 से डिवाइड कर दो तो ये बिल्कुल मिल जाएगा 2, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग रहा 1। तो देखो बॉटम टू टॉप जाओ 21 और 13 को आप 13 नहीं लिखोगे क्योंकि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये वाला, ठीक है ना। बेस तो 16 है, मतलब आगे का नंबर 15 तक, ये 10 से 15 तक ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हेक्साडेसिमल में, जो कि ए बी सी डी, मतलब यहाँ पे डी आ जाएगा। लेकिन ये तो डी नहीं है ना, इक्वल हो गया क्या, इक्वल तो नहीं हुआ, यहाँ पे डी नहीं है ई है। ई तो 14 का होता है, तो मतलब ये स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया, है ना। अब देखो फिर से हमें देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं। तो एक डेसिमल नंबर को ही ले लेते हैं, यहाँ पे भी 257, इसे भी कन्वर्ट करके देखते हैं हेक्साडेसिमल में। 16 से डिवाइड करो तो ये आएगा, एक बार में जाएगा, तो ये रहा 97 हो गया, तो ये बिल्कुल जाएगा 6 बार में, तो रिमेनिंग रह जाएगा 6 बार में होता है हमारा 96, है ना, तो 1 रिमेनिंग रहा। अब देखो फिर से 16 से करो तो ये आएगा 1, तो मतलब ये 0 रिमेनिंग रहा। फिर टॉप टू बॉटम टू टॉप लिखो 101, ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो कि करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो बेस जो है, कंसिडर द बेस 10 नंबर 100 का जो बेस है ये है 10 मतलब डेसिमल नंबर। इसे इन बेस 6 इट वुड बी रिप्रेजेंट्स एज, तो बेस 6 वाला नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस तरह से कन्वर्ट करोगे, देखो जो भी हमारा डेसिमल नंबर होता है, अगर हम बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जो उनका बेस होता है उन्हीं बेस से हम डिवाइड करते हैं ना। तो ये जो नंबर है सिस्टम में, ये जो है हमारा 6 है बेस वाला, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे 100 को, ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर को हम जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें उसका बेस से डिवाइड कर देना होता है। तो ये क्वेश्चन में तो हमें 6 दे रखा है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जो 6, तो 6 बार में जाएगा, यहाँ पे 4 रिमेनिंग रह जाएगा। अब देखो फिर से 6 से करो डिवाइड, तो ये आएगा बिल्कुल 2, 4 फिर से रिमेनिंग हो गया, तो अब तो नहीं होगा, ये बॉटम टू टॉप लिख दो 244, ये हो गया हमारा जो कि 6 बेस वाला नंबर, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अब देखो फिर से यहाँ पे है डेसिमल और ये है बाइनरी, ये है बाइनरी, ये डेसिमल। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी जाओ, ठीक है, डिवाइड करते करते जाओ 499, तो इसे बिल्कुल आप 2 से डिवाइड करते जाना, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 और ये 4, 19 मतलब 9, एक रिमेनिंग रह गया, 2 से करो, ये आ गया हमारा 1 रिमेनिंग, फिर से 2 से डिवाइड करो, ये 0 रिमेनिंग, 2 से डिवाइड करो, 0 रिमेनिंग, ठीक है। अब देखो 2 से करो 15 मतलब 1 रिमेनिंग, 2 से डिवाइड करो 7, 1 रिमेनिंग, 2 से डिवाइड करो 3, 1 रिमेनिंग, फिर 2 से डिवाइड करो 1 और यहाँ पे भी 1 रिमेनिंग, तो यह आ गया हमारा जो कि
बॉटम टू टॉप लिख देना है 1 1 1 1, 5 1 है ना, 1 2 3 4 5 और 2 जीरो फिर 1 1, यह है बाइनरी नंबर होगा जो कि 499 डेसिमल का। तो यह है क्या, नहीं है ना, 3 ही तो 1 है, तो ये बिल्कुल हमारा फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट। ओके, अब देखो 93 को करो उसी तरह से 2 से डिवाइड करो तो यह जाएगा 4 और 6, मतलब यहाँ पे रह गया हमारा 1 रिमेनिंग, और ये हो जाएगा 2 से, तो 23 में ये 0 रिमेनिंग रहा, फिर 2 से 11 1 रिमेनिंग रहा, फिर 2 से 5 मतलब 1 रिमेनिंग रहा, 2 से 2 मतलब 1 रिमेनिंग रहा, 2 से एक बार में 0 रिमेनिंग रहा। तो ये रहा हमारा बाइनरी नंबर 1 0 1 1 1 0 1। ये है क्या 1 0 1 1, ये 2 1 है, 3 नहीं है, मतलब ये भी फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट, है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है। हेक्साडेसिमल और बाइनरी ही है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाओ, आसान है। देखो किस तरह से आपको यहाँ पे 4 4 का पेयर बना लेना है, ठीक है, क्योंकि देखो 16 जो है इसे आप किस तरह से पेयर में तोड़ोगे, 1 2 4 8, तो देखो 15 हो गया ना, जितना बेस होगा उससे एक कम रहेगा कॉम्बिनेशन सिस्टम में, है ना। तो ये है पेयर, इस पेयर के लिए हमें 4 4 जो है कि बना लेना है, बाइनरी का 4 4 पेयर बनाओ। यहाँ पे जितना भी नंबर है स्टेटमेंट 1 पे देखो 1 0 1 1 1 0 1 है ना, तो 4 4 राइट साइड से पेयर बनाओ, 1 2 3 4, मतलब ये एक पेयर हो गया और इधर एक पेयर, तो देखो इधर 3 नंबर्स है ना, तो इसे यहाँ पे आगे एक जीरो लगा दो, तो ये 4 4 पेयर बन गया। फिर ये जो कॉम्बिनेशन है इसे रख दो 1 2 4 8, 1 2 4 8, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करके देखो 0 और 8 में 0 हो जाएगा, 4 और 1 में 4 होगा, ये भी 0 होगा, और ये 1 1 1 हो जाएगा, फिर इसे प्लस कर दो, तो प्लस करके देखो ये 5 बन रहा है ना। अब देखो ये आ जाएगा 8 4 0 1, तो इसे भी जोड़ो, इसे जोड़ के देखो कितना आएगा, 12 और 1 13, 13 का मतलब डी होता है ना, डी, तो 5D, ये जो है 5D, ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर इस बाइनरी से, तो बिल्कुल करेक्ट ही है ये, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। फिर देखो नेक्स्ट वाला जो है 1 1 0 है 4, 1 2 3 4, और ये है 1 0, 4 का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये देखो 4 4 का कॉम्बिनेशन हो गया, पेयर रख दो 1 2 4 8, मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0 0, ये बिल्कुल 2 रहेगा, ये 0 प्लस कर दो, प्लस करके ये 2 ही मिलेगा, तो देखो ये पे 2 है लेकिन, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1 2 4 8, तो मल्टीप्लाई करो ये 8 और ये 4, प्लस करो ये 0 0 आएगा, तो प्लस करके देखो 12 बन रहा है, 12 का मतलब सी है, मतलब ये C2 ही है, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है ये करेक्ट है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।